चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट होती है नए चैप्टर से जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत नाम सुना है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का ना, ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। आज इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इस वर्ड को ड्राइव करूं तो ये वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 1 ट्री, इसका मीनिंग होता है 3। गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 साइडों की मेज़रमेंट। तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल गया कि हमें ट्रायंगल की साइड्स निकालनी होगी, है ना, या ट्रायंगल की मेज़रमेंट करनी पड़ेगी, साइड्स की मेज़रमेंट। ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल, सवाल ये पैदा होता है ट्रायंगल कौन सा। हम तो 5 तरह के अलग अलग ट्रायंगल पढ़े ना। कौन से ट्रायंगल पढ़े? नंबर 1 स्केलिन, नंबर आइसोसेलेस, 3rd वन, 4th वन राइट एंगल ट्रायंगल, 5th वन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होगी, कौन से ट्रायंगल में यूज़ होगी और ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है। ठीक है। सपोज एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, और आप उससे सम डिस्टेंस पर खड़े हैं, है या नहीं, और एक स्पेसिफिक एंगल से उसको देख रहे हैं टॉप पर, लाइक 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। ठीक है। स्पेसिफिक यही है कि टॉप पर देखने पर आपकी निगाह ऊपर उठी, गर्दन ऊपर उठी, वॉटेवर, गर्दन उठेगी या आपकी निगाह ऊपर उठेगी, आंखें ऊपर होंगी। ठीक है। तो ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए ये मीनार कितनी ऊंची है, आप कहोगे यार ये क्या है, ये क्या बात हो गई। मैं सामने एसी को देख रहा हूँ, मैं कहूँगी भाई एसी कितना ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपकी लाइफ के अंदर जो यूज़ होते हैं। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर आप खड़े हैं सपोज, और नीचे आपकी कार खड़ी हुई है। कार को देखना है, कैसे देखोगे? आसमान पर देखकर कहाँ देखोगे? कार पे देखना है तो ऑब्वियसली अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, आपको निगाह नीचे करनी पड़ेगी। तो आपने सपोज इस तरह से देखा कार की तरफ। ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, जैसे यहाँ ज़मीन थी, यहाँ तो एंगल बन गया, तो ये स्ट्रेट एंगल बनता है, उसके बाद ऊपर नीचे होता है ये। तो यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल बना। तो एक स्पेशल एंगल से, एक स्पेशली कंडीशन से आपने उस कार को देखा, इसके टॉप पर देखा। मैं आपसे कहूँ बताइए कार हमारी बिल्डिंग से कितना दूर है, आप कहोगे मैं तो नीचे देख रही थी या देख रहा हूँ, अब मैं कैसे पता लगाऊँ कि भाई ये कार मेरी बिल्डिंग से कितना दूर है बात समझ में। तो अब हमें किस तरह से निकालना है? तो ये तो पता चल गया कि भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं। मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी है, मीनार कोई टेढ़ी भी होती है? हमारे घर की बिल्डिंग है, घर जो है वो टेढ़े होते हैं, सीधे होते हैं। तो अगर आप इसको सही तरह से इमेजिन करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनाइए? राइट एंगल ट्रायंगल। हर फिगर राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी आपको, इसलिए आपके कोर्स में राइट एंगल ट्रायंगल पर ये ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। बात समझ में आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये डाउट दूर हो गया। तो या तो एंगल नीचे से ऊपर की ओर बनेगा या ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। ये इसकी एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अपने कुछ रेशोज हैं। रेशोज, एक रेशो होता है ये इस टू वाला, ये वाला रेशो नहीं। इसके अपने वैल्यूज़ हैं जिनको साइन बोला जाता है,
कॉस बोला जाता है, टेन बोला जाता है। और ये एब्रीविएशन है, पूरे पूरे वर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इन्वेंशन ग्रीक में हुई थी, वहाँ के वर्ड यूज़ होते हैं। साइन इन, को साइन इन, टेंजेंट, ये इसके वर्ड है पूरे। इसको एब्रीवेट कर दिया, छोटा कर दिया गया, साइन बोला है। सीन मत पढ़ देना इसको, बहुत से सीन पढ़ते हैं इसको, सीन का मतलब गुना होता है। ये साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहलाता है। कॉस दूसरा, टेन तीसरा, ठीक है जी। इसी तरह से इसका इन्वर्स होता है, वो कहलाता है कॉसेक। इसका इन्वर्स होता है, कहलाता है सेक। इसका होता है, वो कहलाता है कॉट, ठीक है। अब मैं इसके आगे एंगल लिखूं, एंगल, तो एंगल को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, जिसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। जैसे कि ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा मीन्स एंगल, कि एंगल 60 डिग्री का है, राइट। इसलिए हर ट्रिग्नोमेट्री रेशो के आगे ये सिंबल लगा हुआ मिलेगा आपको, और ये पूरा नाम बनता है फिर इसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब ये है वो रेशो जिस पर पूरी कहानी चलती रहेगी टिल डेथ। किसकी डेथ? हमारी। याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ 7वां रेशो नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं के अंदर पढ़ते जाएंगे, इन्हीं के अंदर चेंजेस आती जाएंगी, यही फार्मूले बनाते जाएंगे, जनरेट करते जाएंगे नए नए फार्मूले, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना ये आगे जाकर इनका रूप कैसा बदल जाता है। बिगिनिंग पर है आप, साइन थीटा मीन्स साइन थीटा किन दो साइडों का रेशो है, ठीक है। किन दो साइडों का रेशो है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P B H। यहाँ बना एंगल, जहाँ हम होंगे वहाँ पर एंगल होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं नीचे खड़ा हुआ एंगल ऊपर बनना हो छत पर, या छत पर हूँ एंगल ज़मीन पर बनना हो। जहाँ हमारी आंखें हैं वहाँ पर एंगल है, ठीक है जी। क्योंकि कोसेक इसका इन्वर्स है, इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी H/P। कोस कौन सी दो साइडों का रेशो है? B/H। सेक इसका इन्वर्स है, तो वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी H/B। टेन किन दो साइडों का रेशो है? P/B। इसका इन्वर्स है तो B/P। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक है, ठीक है। साइन कॉस ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ है। ये किन दो साइडों के रेशोज़ हैं? कोई सा भी एक पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए तो आपको चुटकियों में आंसर देना है, ठीक है। आपके स्कूल में अक्सर और आमतौर पर जो स्कूल में बता दिया जाता है शॉर्टकट में कि भाई एक टेबल बना लेना, ठीक है जी, इसके 3 पार्ट कर देना, और इस तरह से पढ़ना। किस तरह से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से बताया जाता है स्कूल के अंदर आमतौर पर, ठीक है, याद रखने के लिए। देखिए ध्यान से, P/H ये रहा, तो ये साइन हुआ। उल्टा पढ़ लोगे BH/P तो कोसेक बन गया, B/H कॉस बन गया। उल्टा पढ़ोगे सेक बन जाएगा, P/B टेन होगा, उल्टा पढ़ोगे कॉट होगा, ठीक है। बट एक और तरीका है, याद रखने के ट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है।
हर चीज़ को, जैसे फिजिक्स पढ़ोगे आप फर्दर क्लासेस के अंदर, उनमें बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं, उनको ऐसे याद नहीं कर रखा जाता, याद ही नहीं किए जाते वो, उनके साथ सिंबल और ना जाने क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की जाती हैं, तो उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स दी जाती हैं, याद करने का स्टाइल दिया जाता है। बायोलॉजी के अंदर उसमें भी आपको याद करने का तरीका बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे अब ये बताया पंडित बद्री प्रसाद वाला, एक और जो याद रख सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो याद कर सके, जिस तरह से याद कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये टेबल नहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डाउट है अपनी मेमोरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो जाकर आप बनाओगे एग्ज़ाम के अंदर कि भाई मैं भूल ना जाऊँ, तो भूलने जाऊँ तो इस तरह से याद रखना है आपने, बनाते बनाते यहाँ पी था, यहाँ क्या था यार, क्या था आगे क्या था ये भूल गए, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तीसरा एक और याद कर लीजिए, पहला क्या बताया था पंडित वाला, दूसरा, तीसरा, हंसने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी किसी को भी। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मैंने मना करा था हंसना नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से याद कर लेना, बस याद रखना है आपने, तो बेसिकली इन्हीं पर क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके पास दो साइडें हैं, अब मुझे ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्री आपने पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ी है आज तक, वो आपको क्या बताती है कि भाई दो साइडें होनी चाहिए, तीसरी साइड निकल जाएगी पाइथागोरस से। करना तो अब भी वही है, ठीक है। पाइथागोरस का यूज़ आज भी करेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपको सपोज साइन दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, दो साइडों का रेशो, और आपसे कह रहा है कोड बताइए क्या होगा, तो क्या चीज़ दे रखी है, दो साइडों का रेशो, यानी दो साइडें दे रखी होंगी आपको, तीसरी साइड किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। कॉट किन दो साइडों का रेशो होता है, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से, मान लो का ये दे रखा है, कौन सी दो साइड हो गई, ये दे रखा है तो कौन सी दो साइड हो गई, तीसरी साइड, हमेशा तीसरी साइड पाइथागोरस से ही निकलेगी। और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसमें कौन सी दो साइडें आ रही है, जो निकली होंगी आप में रख देना, ठीक है। सपोज साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड 1 प्लस tan थीटा अपॉन cos थीटा। सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कौन सी दो साइडों का रेशो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P हुआ और ये H हुआ। आप छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, 3 यहाँ पर पुट करिए, 5 यहाँ पुट करिए, पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बचा 16 पर लगेगा रूट, आया प्लस माइनस 4। याद रखिएगा प्लस माइनस मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। फाइनली जो बेस लिया आपने वो क्या कितना लिया, 4, माइनस में क्यों नहीं लिया, एनी मेजरमेंट कैन नेवर इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, 4 आ गया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, हमें इवैल्यूएट किसको करना है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में cos थीटा। 1 प्लस tan थीटा होता क्या है भाई, P अपॉन बी होता है, cos क्या होता है, B अपॉन H होता है। वैल्यू इंसर्ट करिए, 1 प्लस P कितना है 3, B कितना है 4, B कितना है 4, ये 5, ठीक है जी। एलसीएम लूँगा मैं 4
4 + 3 अपॉन 4/5 कितना हो गया ऊपर 7/4, नीचे वाले का कर दो रेसिप्रोकल 5/4 कितना हो गया 35/16। दिस इज आंसर। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें एक नया कॉन्सेप्ट होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सा। बस एक आखिरी इसमें कॉन्सेप्ट है कि कभी P बना हुआ होगा, कभी A बना हुआ होगा इनके आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे, ठीक है, और ट्रायंगल का भी नाम दे रखा होगा। उस कंडीशन में हमें क्या सोचना है वो रह गया है। बिफोर डूइंग दैट आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं एज अ प्रैक्टिस राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 दे रखा है, 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो 15 को अपॉन में भेज देना और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए पाइथागोरस लगाते हुए थर्ड साइड निकालेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 8। इनफ, पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर जो एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। डू इट फास्ट। आई होप सारे क्वेश्चन हो गए होंगे जो मैंने अभी आपको बोले थे। कौन कौन से बोले थे? क्वेश्चन नंबर 3, 5th, देन 5th, 4th, 5th, देन 8, 7 भी बोला था। ये सारे हो गए। इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने और दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम में आए चाहे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दिए रखे हैं, इनमें से एक ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, आप इनको लास्ट में करिएगा स्टार्ट। पहले फर्स्ट, सेकंड, देन 4th, देन 3rd, देन 5th, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा तंग करेंगे आपको। ये गिवन है, इवैल्यूएट ये करना है, ये गिवन है, इवैल्यूएट ये करना है, इसमें शो करना है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। इसमें ये गिवन है, इवैल्यूएट इसको करना है, ये गिवन है, इवैल्यूएट ये करना है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, देन 4th, देन 3rd, देन 5th, इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट का कॉन्सेप्ट रह गया है वो आपको मैं समझाऊंगा, बट पहले इसको अच्छे से कर लो क्योंकि परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर। यहाँ पर कॉसेक दे रखा है, कौन सी थर्ड साइड नहीं दे रखी, पाइथागोरस से निकाल लो। यहाँ पर कॉट के हिसाब से 2 साइडें कौन सी दे रखी है, थर्ड साइड कौन सी नहीं दे रखी, उसको पाइथागोरस से निकाल लो। सेम इसमें भी यही करना है, वैसे तो ऐसे इसमें भी करना है, ऐसे इसमें भी करना है, सब में ही पाइथागोरस लगानी है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। स्टार्ट करिए।